नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के एक बयान के बाद विवाद छिड़ गया है। उद्धव ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान गोधरा कांड जैसी घटना हो सकती है। इस पर भाजपा के कई नेताओं ने उद्धव पर निशाना साधा है। अगले साल जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन किए जाने की संभावना है, जिसमें देश भर से हजारों लोग शामिल हो सकते हैं। वहीं उद्धव ने जलगांव में एक कार्यक्रम में कहा था कि ऐसी संभावना है कि केंद्र सरकार राम मंदिर के उद्घाटन के लिए बसों और ट्रकों में बड़ी संख्या में लोगों को आमंत्रित कर सकती है। उनकी वापसी यात्रा पर गोधरा कांड जैसी घटना हो सकती है। उन्होंने कहा कि कहीं पर भी हमला हो सकता है, किसी कॉलोनी में बसों को जलाया जा सकता है, देश में फिर से आग लगेगी और कुछ लोग इस लपट पर अपनी राजनीति की रोटी सेकेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बयान के लिए उद्धव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि दिवंगत बाला साहब ठाकरे को लग रहा होगा कि मेरे बेटे को क्या हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि किसके आशीर्वाद से वह इतने बड़े नेता बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन इंडिया किसी भी हद तक जा सकता है। मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूं कि इस गठबंधन को कुछ सद्बुद्धि दें। अपनी विचारधारा भूल गए हैं कुछ लोग, अनुराग ठाकुर ने ये बयान दिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा है कि कुछ लोग सस्ते के लालच में अपनी विचारधारा भूल गए हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं पता कि बाला साहब ठाकरे आज क्या सोच रहे होंगे कि सत्ता के लालच में उद्धव जी आज क्या क्या कर रहे हैं। अब सनातन धर्म के बारे में इतनी सारी बातें कही गई तो राहुल जी और उद्धव जी ने एक शब्द भी नहीं कहा है। वहीं शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भी कुछ दिन पहले दावा किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर के उद्घाटन पर देश में दंगे हो सकते हैं। उन्होंने कहा था कि राम मंदिर के उद्घाटन के समय अयोध्या में पूरे देश से लोगों को बुलाया जाएगा और इस दौरान किसी एक ट्रेन में पथराव हो सकता है या आग के गोले छोड़े जा सकते हैं, जिससे पूरे देश में दंगे होंगे। चलिए अब जानते हैं कि क्या है गोधरा कांड। देश के सबसे भीषण दंगों में शामिल गुजरात दंगों की चिंगारी गोधरा में 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बे में आग लगने से भड़की थी। इस आग में अयोध्या से कार सेवा करके लौट रहे 59 हिंदू मारे गए थे। घटना के बाद अहमदाबाद और उसके आसपास के इलाकों में मुस्लिम विरोधी हिंसा भड़क गई थी। ये दंगे 2-3 दिन तक चले थे और इसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। और वहीं अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला विराजेंगे। 15 जनवरी से राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस कार्यक्रम के लिए न्योता दिया जा चुका है और सूत्रों के मुताबिक समारोह के अंतिम दिन यानी कि 24 जनवरी को पीएम मोदी की मौजूदगी में राम मंदिर में रामलला को विराजमान किया जाएगा। 9 सितंबर को राम मंदिर से जुड़ी भवन निर्माण समिति की दूसरे दिन की बैठक में इन सभी बातों पर चर्चा हुई है। ठाकरे ने कहा है कि भाजपा और आरएसएस अब उनके पिता बाल ठाकरे की विरासत पर दावा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि दोनों की अपनी कोई उपलब्धियां नहीं है। लोग सरदार पटेल जैसी महानता कभी हासिल नहीं कर सकते हैं। बता दें कि भाजपा अक्सर उद्धव ठाकरे पर 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनने के लिए बाल ठाकरे के आदर्शों को त्यागने का आरोप लगाती रही है। पिछले साल जून में शिवसेना में हुए विभाजन के बाद से हमले और तेज हो गए हैं। शिंदे और उद्धव गुट के खुद को बाला साहब ठाकरे की विरासत का असली उत्तराधिकारी बताते हैं और भाजपा और शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का दावा है कि वह बाल ठाकरे के हिंदुत्व के सच्चे अनुयायी हैं। फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।